जय गुरुदेव जी की हर हर महादेव। आज हम जो है जन्म कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण एवं इसके प्रकार और काल सर्प योग की शुभता अशुभता और उसके उपाय, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। जैसे कि काल सर्प योग है क्या। काल सर्प योग जन्म कुंडली में काल सर्प योग कैसे निर्मित होता है, तो काम रत्न नामक ग्रंथ में राहु को काल और केतु को सर्प कहा गया है। सभी जानते हैं कि काल का अर्थ जो है मृत्यु होता है। पृथ्वी पर राहु साक्षात काल ही है और केतु सर्प। इनके मध्य जब भी सातों ग्रह आ जाते हैं तभी काल सर्प योग बन जाता है। यह अवस्थिति कुंडली के किसी भी कोण में बने तो काल सर्प योग ही होगा। राहु केतु के मध्य में जब भी सातों ग्रह आ जाते हैं तभी विघ्न कारक काल सर्प योग बनता है। इस योग में पुत्रादि की क्षति अर्थात संतान उत्पत्ति में बाधा उत्पन्न हो जाती है। नाना प्रकार की शारीरिक व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं और यानी यह कहें सरल भाषा में कि जीवन बड़ा संघर्षमय होता है। पूर्ण काल सर्प योग में राहु और केतु के मध्य में सभी ग्रह हों, कोई एक भी ग्रह इन दोनों की पकड़ से बाहर ना हो, तभी संपूर्ण काल सर्प योग बनता है, जो बहुत ही कष्टप्रद होता है। ज्योतिष की गणना बहुत ही सटीक एवं बहुत ही गहरी सोच वाली होती है एवं दृष्टि पारदर्शी होती है। ज्योतिष की गणना में स्पष्ट हुआ कि राहु का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ एवं केतु का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ। भरणी नक्षत्र का देवता काल है एवं आश्लेषा नक्षत्र का देवता सर्प है, तो इसी को मिलाकर के काल सर्प योग इसका नाम दिया गया है। काल सर्प योग कहलाता है। इनका फल इन दोनों के देवताओं के अनुरूप ही मिलता है। जिसकी कुंडली काल सर्प योग से ग्रसित होती है वह जातक अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष करता है एवं कठिनाइयों का सामना करता है। जीवन संघर्षमय रहता है, मन की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती और किसी अच्छे पद पर पहुंचते पहुंचते रुक जाता है। सभी प्रकार की कई प्रकार के विघ्न उत्पन्न होते हैं, जैसे विद्याध्ययन में विघ्न उत्पन्न होना, इसके बाद नौकरी पेशा या जिस जीवन यापन के लिए जो भी व्यवसाय वगैरह करने के लिए तो वहाँ विघ्न उत्पन्न होना। इसके उपरांत विवाह आदि में विलंब होना, रुकावट आना और विवाह आदि होने के उपरांत यदि किसी प्रकार का अलगाववाद पैदा होना, पति पत्नी में अनबन रहना और ऋण कर्जा बढ़ना, ये जो है काल सर्प योग के प्रायः दुष्प्रभाव देखे गए हैं। अब राहु को जो है मुँह सर्प का मुँह और केतु का सर्प की पूंछ माना गया है। काल सर्प योग प्रायः दो प्रकार के होते हैं, पूर्ण काल सर्प योग और अर्धचंद्रित योग। पूर्ण काल सर्प योग जहाँ व्यक्ति की उन्नति में बाधक है, वहीं अर्धचंद्रित योग व्यक्ति को उन्नति के शिखर पर पहुंचा देता है, सुख समृद्धि प्रदान करता है। जन्म कुंडली में दूसरे छठे 8वें 12वें भाव में राहु हो या केतु हो तथा उनके एक ही गोलार्ध में सारे ग्रह हों तो काल सर्प योग बनता है। प्रायः काल सर्प योग जो है 12 प्रमुख माने गए हैं। पहला अनंत काल सर्प योग, दूसरा कुलिक काल सर्प योग, तीसरा वासुकी काल सर्प योग, चौथा शंखपाल काल सर्प योग, 5वां पद्म काल सर्प योग और 6वां महापद्म काल सर्प योग, 7वां तक्षक काल सर्प योग, 8वां कर्कोटक काल सर्प योग, 9वां शंखचूर्ण काल सर्प योग, 10वां घातक काल सर्प योग, 11वां विषाक्त काल सर्प योग और 12वां शेषनाग काल सर्प योग। तो इसमें देखा गया कि जो है ये काल सर्प योग जब बनते हैं तो इसमें अनेक अलग अलग प्रकार के दुष्प्रभाव जीवन में देखने को मिलते हैं। अब काल सर्प योग की शुभता भी है। देखा गया है कि काल सर्प योग तो निर्मित हो रहा है, लेकिन उस कुंडली में एक ग्रह राहु केतु की पकड़ से बाहर है, यानी सेविंग प्लैनेट होता है।
वह चाहे गुरु हो, शनि हो या चंद्र हो। यदि अब इसमें देखना कितनी जो ग्रह बाहर रहता है वो अपना क्या फल देता है। यदि गुरु के अतिरिक्त काल सर्प योग बनता है, गुरु बाहर है और बाकी जो है 6 ग्रह राहु केतु के जो है उस पकड़ में हैं, तो ऐसी कुंडली में देखा गया है कि वह जातक मनोवैज्ञानिक बहुत ही परख करने वाला होता है और सच्चाई का परीक्षण करने वाला होता है, धार्मिक और प्रजातांत्रिक होगा, काम भी अधिक रहेगा। यदि वो सरकारी नौकरी भी करेगा तो वहाँ भी अपनी नेतागिरी दिखाएगा, अपनी मान लो अच्छे पद पर पहुँचने की कोशिश करेगा। और चंद्रमा यदि बाहर है तो जनता से सहयोग मिलेगा, जितना समाज में लोगों से मिलेगा उतना ही अधिक उसे लाभ मिलेगा। वह भाषण दे सकेगा और अच्छा वक्ता होगा, जनता प्रभावित होगी उसकी बात से, आकर्षण होगा। तो और यदि मंगल बाहर है और अन्य 6 ग्रह जो है राहु केतु की पकड़ में है, तो वह आंदोलन चलाएगा, नेतृत्व करेगा एवं क्रांति लाएगा और वर्तमान जीवन की दिशा और दशा बदलने के लिए जो है वर्तमान स्थिति में विरोध पैदा करेगा और बगावत करेगा। यदि शनि बाहर है तो जातक को जीवन भर सतर्क रहना पड़ेगा, अन्यथा असफल हो जाएगा। वह सदा भयभीत बना रहेगा, दूसरों की सेवा में अपने को भूल जाएगा। यह दबा हुआ रहेगा फिर भी महत्वाकांक्षी होगा, उसमें आत्मत्याग की भावना होगी, प्रत्येक कार्य के परिणामों से भय खाएगा। सूर्य यदि बाहर है तो वह सरकारी काम करेगा, निश्चित तौर पे उस सरकारी अच्छे पद पर पहुंच जाएगा, अच्छे पद पर रहेगा और उसका स्वयं व्यक्तित्व अच्छा रहेगा, इसमें इच्छा शक्ति होगी और आत्म प्रबल होगी। बुध बाहर रहे तो क्लर्की, अकाउंटेंट पद तक काम करेगा, उसमें मिलनसारता होगी, वह व्यापारिक लेन देन करेगा, दिमागी काम करना पड़ेगा उसको, दिमाग उसका अच्छा चलेगा। शुक्र के बाहर रहने से जातक कला प्रेमी होगा, सही मापजोप पसंद करे, वह पत्नी अन्य औरतों से ज़्यादा बात करे, मणिहारी यानी जनरल स्टोर वगैरह की दुकान में उसमें ज़्यादा रुचि होगी, उससे कलात्मक जीवन में रुचिकर लगेगा। अब कालसर्प योग जो है, कालसर्प योग में हम घबराएं नहीं। कालसर्प योग यदि कुंडली में निर्मित है तो अच्छे विद्वान ज्योतिषी को दिखाएं और विद्वान ज्योतिषी से परामर्श लें। यदि कालसर्प योग हमारी कुंडली में निर्मित है या हमारी कुंडली कालसर्प योग से ग्रसित है तो उसके उपाय करें। जैसे श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी, जिसे हम नाग पंचमी के नाम से जानते हैं, नाग पंचमी को शिव जी का पूजन करके, रुद्राभिषेक करके, सर्प का पूजन करके, 9 नाग स्तोत्र का जो है पाठ करके और नाग गायत्री, महामृत्युंजय इनका पाठ करके और हम शिव जी पर नाग का जोड़ा चढ़ाएं। यह सर्वसाधारण उपाय है। अब अगर हमारी कुंडली कालसर्प योग से ज़्यादा ग्रसित है या दुष्प्रभाव दे रही है तो हमको नाग गायत्री या महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवाना चाहिए, किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके, और मंदिर में, विशेषतया मंदिर में, या अगर हमारे घर में शुद्धता है तो घर में, लेकिन जहाँ पर अचल प्रतिष्ठा शिव जी की है वहाँ पर जो है हमको जाकर के रुद्राभिषेक और जो है नाग पूजन करना चाहिए। और इसके अलावा भी अन्य उपाय हैं, कई छोटे छोटे उपाय हैं, आगे की जो है वीडियो में हम आपको वह भी बताएंगे। साधारण तरीके से हम उपाय इनके कर सकते हैं जो हमारे जीवन में शुभता प्रदान करेंगे। आगे और कुछ जानकारी लेने के लिए या आगे और कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है आगे की वीडियो भी देखें, उसमें और भी अन्य चीज़ें लाएंगे। जय गुरुदेव जी की। हर हर महादेव।